जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों कार्बन और उसके यौगिक। इसमें हम लोगों ने देख लिया था कि कार्बन किसे कहते हैं। जो हमने देख लिया था उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये पढ़ लिया था बच्चों कि कार्बन कार्बो से निकला है, जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब कार्बन का परसेंटेज हमने देख लिया था 0.02% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो था वो 0.03% था। कार्बन के अपर रूप को हमने समझ लिया था कि कार्बन के अपर रूप 4 होते हैं। कौन कौन अपर रूप हमने देखा था? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफीन। और कार्बन 2 रूपों में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में, और स्वतंत्र रूप में यही 4 थे, और संयुक्त रूप में चीनी हो गया C12, H22, O11, ग्लूकोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। ये सब संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों ग्रहण करता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्योंकि अब देखिए यहीं से पढ़ना स्टार्ट करना है हमको। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और कार्बन का प्रतीक चिन्ह होता है C। ये यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कल वाले उसमें। आज हम लोगों को अब यहाँ से समझना है। देखिए अब पहले वाले हम देखेंगे, पहले उपकोष में 1s2, 2s2 और 2p2, ये 6 हो गया। इसी को अगर हम सेल वाइज बात करें तो ये K सेल है और एक सेल होता है K और इसको कहते हैं L। यहाँ K सेल में बच्चों, K सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन। L में कितने? 8। तो ये K में 2, L में 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं L सेल में। हमने बता दिया था कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसके K सेल तो इसका कंप्लीट भरा हुआ है। ये K सेल जो है ये कंप्लीट भरा हुआ है। L सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये भी हमने बताया है। पीछे वाले वीडियो को देखिए, 1, 2, 3 और 4, ये 4 ही इलेक्ट्रॉन रह पाता है। क्यों? अगर हम ये सबसेल वाइज है, इसे सबसेल कहते हैं। इसी को C6 को हम ये लिख सकते हैं 2 और 4, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन इसका भरा हुआ है। इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, स्थायित्व बन जाएगा। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो ऐसी स्थिति में तब भी इसका K सेल इसका 2 ही भरा रहेगा कंप्लीट। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं करता, न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और न ही यह 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? निकालता है। न निकाल सकता है न ही ग्रहण करता है, बल्कि कार्बन एक नए प्रकार का तरीका अपनाता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो इसी को हम लोगों ने पढ़ लिया था कल कि कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनाता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनाता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या बनाता है? बंध। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंध। तो यही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। अब ये सहसंयोजक बंध कैसे होता है और किस किस तरीके से यह इलेक्ट्रॉनों की साझा कर सकता है, इसी को आज हम लोगों को समझना है। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि साझा कैसे करेगा ये। देखिए अब हम बनाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। तो देखिए पहला आपको लिखना हम चालू कर रहे हैं, ये CH4 पहला एग्जाम्पल है। CH4 एग्जाम्पल फर्स्ट। कई एग्जाम्पल हम कर लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे CH4 है तो देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, यानी इसका 2 और 4 और इसका 1। देखिए, और अगर कार्बन का सेल स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन का सेल स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों इस तरीके से, यहाँ बना ले रहे हैं। कार्बन के पहले सेल में 2 कंप्लीट है, दूसरे में 1, 2, 3, 4, और हाइड्रोजन का एक ही सेल है K सेल, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। पहले K सेल में बच्चों 2 होने चाहिए, और है कितना? हाइड्रोजन के K सेल में, K सेल देखिए K सेल में 2 होना चाहिए, L में L में 8, M में 18 और N में कितने? 32। इसमें 32 होना चाहिए।
तो ये है K में 2, M में L में 8, M में 18, N में 32। यहाँ देखिए इसके K सेल में कंप्लीट भरा हुआ है, L सेल में 8 होना चाहिए, 4 है। यहाँ हाइड्रोजन में 1 है, K सेल में 2 होना चाहिए, 1 इसका खाली है। इसी को हम बनाएंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ कार्बन है, कार्बन का कितना है बच्चों, 1 2 3 4। हाइड्रोजन में कितना है, हाइड्रोजन में है 1, ये वाला हाइड्रोजन 4 है, इस वाले हाइड्रोजन का 2, ये वाले हाइड्रोजन में 3, इस वाले हाइड्रोजन में 4। देखिए कितने हाइड्रोजन हैं, 4, 1 2 3 4। अब देखिए हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए बच्चों तो ये क्या कर लेगा, कंप्लीट अपना K सेल कंप्लीट कर लेगा, यानी इसका 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। फिर से समझिए कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और पहला सेल जो होता है K, उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो बंध बना लेगा। तो यही कार्बन इसको क्या कहेगा कि आप मेरा, जैसे कार्बन के पास चूल्हा है, इसको मान लीजिए, गोले को आप मान लीजिए चूल्हा, और हाइड्रोजन के पास है सिलेंडर। ये दोनों आपस में साझेदारी करके हाइड्रोजन अपना सिलेंडर दे देगा, कार्बन अपना चूल्हा, साझे से ये लोग खाना बना सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन साझा कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन का, किससे, कार्बन का। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। देखिए अब हाइड्रोजन का 1 और 2, हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इस वाले हाइड्रोजन का भी कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2। इस वाले हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया बच्चों 1 2, यहाँ से कर दीजिए 1 2, हाइड्रोजन का कंप्लीट। इस वाले हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, ये 2 पूरा कर लिया। ये वाला हाइड्रोजन भी देखिए अपना 2 कंप्लीट कर लिया, ये ठीक, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी अपना 2 कंप्लीट कर लिया। तो हाइड्रोजन ये कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी। हाइड्रोजन के पास होना चाहिए 2, 1 था और 1 कार्बन से साझा करके 2 कर लिया। कार्बन क्या करेगा, 8 पूरा होना चाहिए, 4 है, इसको 4 चाहिए, तो 1 यहाँ से लिया, 1 यहाँ से लिया, 1 यहाँ से लिया, 1 यहाँ, चारों का चारों लेकर के ये इस तरीके से बना लेगा बंध। इसी को कहते हैं बच्चों हम लोग सहसंयोजी बंध। और ये बनाई, देखिए कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रहा है, 1 1, 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहा जाता है। और इसी बंध को हम लोग कहते हैं एकल बंध। ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों का साझा है, तो यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना बंध। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना बंध, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इसीलिए हम कहेंगे इसको सहसंयोजी। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ देखिए 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बंध, सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल बंध। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये हो जाएगा बच्चों इस प्रश्न का आंसर, यानी ये है इस तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 2-3 उदाहरण और लेकर के अच्छे से समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए तब बच्चों। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हम लोग फिर दूसरा प्रश्न समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे NH3 है, NH3, ये दूसरा एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। तो इसको पूरा करने के लिए 2 और 5 7, और हाइड्रोजन का 1 ही है।
ठीक। इसका सेल स्ट्रक्चर अगर नाइट्रोजन का हम देखेंगे तो नाइट्रोजन का सेल स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा। ये नाइट्रोजन का सेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, नाइट्रोजन का इस तरीके से। पहले सेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में 5, 1 2 3 4 5, ये 8 चाहिए इसको। अंतिम कोष में इसके 1 2 3 4 5 है, इसको 8 चाहिए, इसको 3 चाहिए। और हाइड्रोजन का ये देखिए, हाइड्रोजन का के सेल कंप्लीट नहीं है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अभी आपको बताए थे। के में अधिकतम 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। एन में कितने? 32, यही है। ये बोरबरी का नियम है, इसको हमने कल अगले वीडियो में बताया है, उसको देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए के वाला सेल तो इसका 1 है, के सेल में 2 होना चाहिए, 1 है, 1 और चाहिए। हाइड्रोजन को 1 चाहिए और नाइट्रोजन को 1 2 3 4 5 है, इसको 3 चाहिए। ये 3 ले सकता है, तो अब क्या करेगा ये देखिए। नाइट्रोजन यहाँ हो जाएगा इस तरीके से, और हाइड्रोजन एक यहाँ बीच में लिखिए, यहाँ थोड़ा सा ये है नाइट्रोजन। इसके 1 2 3 4 5 यहीं बना दीजिए, ये है 5, ये 5। देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन देखिए, अब यहाँ देखिए N 1 है, 1 N हमने लिख दिया। इसमें बाह्य कोष में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन को हमने लिख दिया। हाइड्रोजन 3 है, 1 हाइड्रोजन यहाँ हमने बना दिया, 1 हाइड्रोजन हमने यहाँ बना दिया, 1 हाइड्रोजन हमने यहाँ बना लिया। हाइड्रोजन यहाँ तीनों जगह बना दिया। हाइड्रोजन में देखिए इसके अंतिम कोष, माने इसका पहला ही कोष अंतिम कोष कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा हाइड्रोजन। देखिए ये साझेदारी से, ये साझेदारी से और ये साझेदारी से बना लिया। देखिए हाइड्रोजन 1 2 कंप्लीट हो गया। 1 2 क्योंकि के सेल में बच्चों 2 ही होना चाहिए, इसके पास 1 था, नाइट्रोजन का 1 लेकर के इसने 2 बना लिया, यहाँ भी 2 बना लिया। अब देखिए नाइट्रोजन क्या करेगा, इसका कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी यहाँ भी। नाइट्रोजन को चाहिए 8, ये तीनों से साझा कर लेगा। ये इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से साझेदारी। अब यहाँ नाइट्रोजन का गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 और 2 8, अष्टक पूरा हो गया नाइट्रोजन का। इस तरीके से ये हमने देख लिया। और यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध बन रहा है। किससे? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, साझेदारी से। और बच्चों कितने कितने इलेक्ट्रॉन के? तो 1 इलेक्ट्रॉन के। अगर 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बंध बनता है तो ऐसे बंध को हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब हम लोग ये सिंगल बॉन्ड वाला हमने देख लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग देख लेते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डबल बॉन्ड के विषय में। डबल बॉन्ड भी बनाता है तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल थर्ड क्या है? O2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु के मध्य बंध बनेगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, यानी यहाँ 2 और 6 8। तो ऑक्सीजन का जो सेल स्ट्रक्चर होगा ये इस तरीके से होगा। ये इसके के सेल तो कंप्लीट होगा, और एल सेल में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन यहाँ लिख दीजिए और 1 ऑक्सीजन यहाँ लिख दीजिए। इसमें देखिए इसके बाह्य कोष में 1 2 3 4 5 6 है, इसको 2 और चाहिए। अगर ये 2 पा जाए तो अष्टक पूरा कर लेगा।
तो यानी यहाँ क्या करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कोष में है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। और यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये अष्टक पूरा करना चाहेगा तो 6 इसके पास है, ये 2 और ले लेगा। ये गिनिए अब, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देखिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, तो 2 2। तो 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब अगर 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है तो ऐसे बांड को हम क्या कहते हैं, डबल बांड। डबल बांड यानी डबल बांड ये बन जाएगा, यानी यहाँ इस तरीके से हो जाएगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बांड। ये है बच्चों डबल बांड का उदाहरण। तो इस तरीके से आपने ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से डबल बांड कैसे बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग देखते हैं ट्रिपल बांड कैसे बनेगा, उतारिए तब। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रिपल बांड के विषय में। जब 3 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है तो वहाँ बन जाता है ट्रिपल बांड। देखिए कैसे, इसको समझिए। ये देखिए जैसे नाइट्रोजन है, ये चौथा उदाहरण है बच्चों, 4 नंबर। नाइट्रोजन N2 है। N2 के विषय में देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, यानी 2 और 5, 2 और 5। तो यानी इसका सेल स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा। ये पहले में 2 इसका कंप्लीट है, दूसरे में कितने 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 है। अब देखिए नाइट्रोजन के पास इस नाइट्रोजन अणु है, यहाँ देखिए ये नाइट्रोजन द्विपरमाणविक होता है, यानी इसके परमाणु हमेशा 2 के रूप में लिखे जाते हैं। इसके बाह्य कोश में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। ये इसके बाह्य कोश में 5 था, 1 2 3 4 5, और नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ भी। ये आप सोच रहे होंगे 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ N2 है। ठीक, यहाँ 5 है, अष्टक पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, यानी 5 इसके पास है, इसको कितना और चाहिए कि 8 हो जाए, 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ से कर लेगा ये। और इसके पास 1 2 3 4 5 है, इसको और कितना चाहिए 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ से कर लेगा। अब ध्यान से देखिए, तो 1 2 3 1 2 3 कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बन रहा है बंध, इसलिए यहाँ कौन सा बांड होगा, ट्रिपल बांड। ट्रिपल बांड, ट्रिपल बांड यानी त्रिबंध होगा। ट्रिपल बांड मतलब क्या, त्रिबंध, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कौन सा बंध हो जाएगा बच्चों, ट्रिपल बांड। ये हो जाएगा प्रश्न का आंसर। ये हुआ बच्चों बंध बनाने का गुण। अब आपको बेहतर समझ में आया होगा कि किस तरीके से बंध बनता है। इसको उतारिए, तब हम लोग समझते हैं कार्बन के अपर रूपों के विषय में। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब।